हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एन एग्जाम टारगेट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाती है। तो आज यूपी के शिक्षा प्रेरक और वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षक से अपडेट है। अपडेट शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें क्रैक एन एग्जाम टारगेट को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलते हैं सीधे अपडेट पर। शिक्षा प्रेरकों के लिए सरकार ने बड़े बड़े वादे किए और उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन उन पर एक पर भी अमल नहीं हुआ। शिक्षा प्रेरक इसको लेकर खासे परेशान हैं। शिक्षा प्रेरकों का मानदेय आखिर कब मिलेगा? शिक्षा प्रेरक का मानदेय लगभग 30 से 40 महीने से बकाया है। अधिकारियों से पूछने पर बताया जाता है कि अभी ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट क्यों नहीं हुआ? तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी रिलीज नहीं किया है। जैसा कि शिक्षा निदेशालय से एक पत्र भी आया था कि ऑडिट के संदर्भ में शिक्षा प्रेरकों के आया हुआ था कि आपका ऑडिट हो चुका है। तो इतने सारे पत्र भी भेजे जा चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन ऑडिट क्यों नहीं हुआ? इस पर सरकार को क्वेश्चन उठाना चाहिए। और अभी तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर के शिक्षा प्रेरक खासे परेशान हैं, जबकि सभी को प्रतिलिपि भेजी जा चुकी है। अगर आप ऑडिट नहीं संपन्न करा रहे हैं तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। इसमें शिक्षा प्रेरक 30-40 महीनों से उनको वेतन नहीं मिल रहा है, वो काफ़ी परेशान है। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है वेतन को लेकर के कि वेतन दिया जाएगा, और इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रेरकों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उधर दूसरी अपडेट वित्तविहीन शिक्षकों से है। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सरकार की मंशा है कि उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, और जो कि हर जगह मान्य है, तो वित्तविहीन में क्यों नहीं। साथ ही एक निश्चित मानदेय देने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि पहले प्रबंधक अपनी तरफ से सम्मानजनक वेतन दें, क्योंकि प्रबंध तंत्र शिक्षकों को उचित वेतन नहीं देते हैं, जबकि वो दे सकते हैं। आगे जो सरकार मानदेय देगी उस पर नियमावली बनाई जा रही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? कहीं ये सिर्फ चुनावी वादा तो नहीं। वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों का भरोसा सरकार पर नहीं रहा। अब देखने वाली बात यह है कि चुनावी आचार संहिता के बाद इस पर कितना अमल होता है। और इस खास अपडेट में इतना ही। अगले वीडियो में सुने वित्तविहीन पर विधायक ने क्या कहा। केवल ये कहना चाहता था, जो 2 बार मेरा संदर्भ दिया, इस संदर्भ में इस विषय पर मैं सदन में कल भी अपनी बात कह चुका हूं। इससे पहले भी मैंने अपनी बात कही है, और अपनी बात जब भी मैंने कही है, मैंने कभी शिक्षक को वित्तविहीन नहीं कहा। मैंने विद्यालय को वित्तविहीन कहा है, और शिक्षक को वित्तविहीन कहने से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग उन्हें सेवा योजित करते हैं, जो उन्हें अपना नौकर बनाकर नौकरी देते हैं, वो अपने तरफ से कुछ नहीं देना चाहते हैं। हमारी मांग है कि उन्हें पूरा वित्तविहीन करने वाले तो वो प्रबंधक ही तो हैं। प्रबंधक वित्तविहीन क्यों कहते हैं उन्हें? विद्यालय वित्तविहीन है। विद्यालय ने सरकार को एफिडेविट दिया है कि हम जिसको भी एम्प्लॉय करेंगे उसके लिए वेतन स्वयं देंगे, सरकार से मांग नहीं करेंगे, पूरा वेतन। अब पूरा वेतन देंगे। तो हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का 26 अक्टूबर 17 का निर्णय, 26 अक्टूबर 16 का, और जस्टिस खेर की बेंच का है, जो चीफ जस्टिस थे। उस निर्णय में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन अब इस देश का कानून बन चुका है, और सारे उच्च न्यायालयों पर वो प्रभावी है। जब उच्च न्यायालयों में प्रभावी है तो विद्यालयों पर क्यों नहीं प्रभावी है? वो विद्यालय
वेतन दे, पूरा वेतन दे, ये हमने कहा। लेकिन वो वेतन तो दे, वेतन एक पैसा नहीं दे रहे। सरकार से बात करने के लिए सदन की वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करें क्रैक एन एग्जाम टारगेट को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।